कृष्णा रेणु शर्मा आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जीएसटीआर 1A के कुछ एफएक्यूज जो कि जीएसटी पोर्टल पर आए हैं, उसको इस वीडियो में डिटेल में देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, इसको जानने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बने बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके और जीएसटी में अपडेट आ सके। फ्रेंड्स, जीएसटीआर 1 क्या है, किस तरीके का फॉर्म है, 2B पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है और किस तरीके से एडिशन करनी है, कौन कौन से टेबल में एडिशन होगी, वो ऑलरेडी मैं डिटेल वीडियो बना चुकी हूँ जो कि मैं आई बटन पे लिंक करूँगी। अब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जो एफएक्यूज आए हैं, जो क्वेश्चन रेज किए गए हैं कि इस सिचुएशन में क्या होगा, तो वो हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो पढ़ते हैं एफएक्यूज की तरफ। देखिए यहाँ पर जो है डिटेल मैनुअल एंड एफएक्यू ऑन फाइलिंग ऑफ जीएसटी 1 है, तो हम इसके एफएक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं। क्या क्या क्वेश्चंस रखे गए हैं और क्या क्या उनके जो है प्रॉपर आंसर रहने वाले हैं। एफएक्यू ऑन जीएसटीआर 1A अमेंडमेंट टू जीएसटीआर 1। ये जीएसटीआर 1 की जो अमेंडमेंट है वो कब 1A आप कब फाइल कर पाएंगे। जो जीएसटीआर 1 आपने डाल दी है, जीएसटीआर 1A फाइल करने के बाद ही जो है आपका जीएसटीआर 1A का जो है फैसिलिटी आपके लिए अवेलेबल होगी। तो सारे क्वेश्चन को डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फॉर्म जीएसटीआर 1A, हु इज रिक्वायर्ड टू फाइल फॉर्म जीएसटीआर 1A। जीएसटीआर 1 क्या है और किसके को फाइल करनी है। A taxpayer who need to amend any supplier record furnished in GSTR 1 or need to add or any supplier record of the same tax period, the same can be done through GSTR 1A in the same month after filing GSTR 1 but before filing of GSTR 3B। यानी कि अगर टैक्सपेयर से कोई अमेंडमेंट करना है या कुछ उसको एडिशन करना है, तभी ये जो है हमारा फॉर्म हमें फाइल करना है जीएसटीआर 1A, और ये सेम टैक्स पीरियड में ही हम फाइल कर पाएंगे। क्या पीरियड रहेगा, जीएसटीआर 1 फाइल करने के बाद ही ये जो है हमारा जीएसटीआर 1A की रिटर्न हमें जो है डालनी है। और कब तक डालनी है, जीएसटीआर 3B से पहले डालें ताकि आपकी जो है करेक्ट टैक्स लायबिलिटी 3B में ऑटो पॉपुलेट होके आ सके। सेम एग्जांपल इसमें दिया हुआ है। एग्जांपल में क्या कहा गया है, आपको अगस्त मंथ की रिटर्न डालनी है। जीएसटीआर 1 है वो अगस्त मंथ की है, जिसकी जो है लास्ट डेट रहेगी 11 सितंबर। अब टैक्सपेयर ने जो रिटर्न डाल दी है वो 10 सितंबर को डाल दी है, और उसके जो है 2 रिकॉर्ड्स मिस हो गए हैं और एक रिकॉर्ड उन्होंने मतलब 2 रिकॉर्ड्स में उन्होंने कुछ गलती कर दी, उसे ठीक करनी है, और एक रिकॉर्ड में जो है उन्होंने वो मिस कर दिया है। तो वो जीएसटीआर 1A को जो है अमेंडमेंट और एडिशन कर सकते हैं। क्या टाइम रहेगा, जीएसटीआर 1 की ड्यू डेट जो है या फाइलिंग डेट, विच एवर इज लेटर, तभी वो आप उसको कर पाएंगे। आप देखिए यहीं पे यहाँ पे लिखा हुआ है, नाउ जीएसटीआर 1 शैल बी ओपन फॉर हिम और हर 10 सितंबर और ड्यू डेट ऑफ जीएसटीआर 1 that is 11 September, whichever is later. The taxpayer will be able to amend the incorrect records and shall also be able to add the missed record in GSTR 1A. The correct value shall be auto-populate in its GSTR 3B. I hope ये point clear होगा। Next question है, when GSTR 1A will be available for filing। GSTR 1A की कब हमें available होगा, ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। GSTR 1A will be open for monthly filer from the letter of the filing to date till the actual filing of GSTR 3B of the same tax period। यानी कि ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 1A that is 11th of the following month और the date of actual filing of GSTR 1। अब क्वार्टरली फाइलर क्या कहते हैं, क्वार्टरली फाइलर के लिए क्या डेट रहेगा, डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 1 that is 13 of the following of the end of the quarter या actual date of filing of GSTR 1। अब ये कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ड्यू डेट फॉर फाइलिंग फॉर्म जीएसटीआर 1A। 1A की ड्यू डेट क्या रहेगी, जीएसटीआर 1A की कोई भी ड्यू डेट नहीं है। देयर इज नो ड्यू डेट फॉर फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 1A। इट कैन बी फाइल्ड till the filing of GSTR 3B of the same tax period। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कैन आई फाइल फॉर्म GSTR 1A after
फॉर्म GSTR 3B? आंसर इज नो। GSTR 3B फाइल करने के बाद GSTR 1A को आप नहीं फाइल कर सकते। आपको GSTR 3B फाइल करने से पहले ही GSTR 1 जो है आपकी फाइल करनी है। दैट इज आंसर इज नो। द टैक्सपेयर कैन नॉट फाइल GSTR 1A once GSTR 3B is filed for the same tax period. जो आपकी ओमिशन या कुछ गलती रह गई है वो आप नेक्स्ट GSTR 1 में ही जो है उसको करेक्ट कर पाएंगे। इज इट कंपल्सरी टू फाइल GSTR 1A? GSTR 1A क्या सबके सभी के लिए है? नो, इट्स GSTR 1 इज एन ऑप्शन। टैक्सपेयर कैन फाइल GSTR 1A इन द फॉलोइंग सिनेरियोज। किस सिनेरियोज में उसको फाइल करनी है? टू ऐड न्यू रिकॉर्ड्स विच टैक्सपेयर मिस्ड आउट व्हाइल फाइलिंग GSTR 1। आपके अगर कुछ रिकॉर्ड्स हैं जो GSTR 1 डालते समय आपसे मिस हो गए हैं, या जो आप ऑलरेडी GSTR 1 में रिपोर्ट कर चुके हैं उसके अंदर कुछ अमेंडमेंट है, तो आपको GSTR 1A डालना कंपल्सरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द अवेलेबल मोड ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर्म GSTR 1A? GSTR 1A कैन बी फाइल्ड ओनली थ्रू ऑनलाइन मोड एंड थ्रू GSP। Can nil form GSTR 1 be filed? No, GSTR filing of GSTR 1 is not possible. अगर nil का है तो आपको कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कैन आई अमेंड द रिकॉर्ड्स रिपोर्टेड इन अर्लियर GSTR 1 इन द करंट GSTR 1A? आंसर इज नो। GSTR 1A allowed to amend the records filed in GSTR 1 of the current tax period. The following records reported in earlier GSTR 1 can be amended in subsequent GSTR 1 subject to the time limit specified in law. अगर आपसे कोई अर्लियर टैक्स पीरियड में आपसे कुछ जो है रिकॉर्ड्स में कुछ गलती हो गई है तो GSTR 1A के थ्रू तो आप नहीं ठीक कर पाएंगे, लेकिन GSTR 1 में जो अमेंडमेंट का ऑप्शन आता है सब्सिक्वेंट वन में, उस सेम प्रोसेस से आप उसको जो है करेक्ट कर सकते हैं। कैन आई फाइल फॉर्म GSTR 3B if I save some records in GSTR 1A but did not file the form GSTR 1? कहना क्या चाहता है कि GSTR 3B फाइल कर सकते हैं कि आपने जब GSTR 1A में खाली रिकॉर्ड्स को सेव किया, उसको फाइल नहीं किया, तो इस केस में आप उसको नहीं फाइल कर पाएंगे। इन केस अ टैक्सपेयर सेव्ड एनी रिकॉर्ड्स इन GSTR 1A but did not file the same before the filing of GSTR 3B, then he would face error at the filing of GSTR 3B. System will not allow to file GSTR 3B, therefore he would require to either delete the saved record in GSTR 1A or reset form GSTR 1A or file GSTR 1 before filing of GSTR 3B. या तो जो उनकी सेव डाटा है उसको डिलीट कर दे या रीसेट कर ले या GSTR 1 को फाइल कर दे, उसके बाद ही वो GSTR 3B डाल पाएगा। सेव डाटा में वो नहीं डाल पाएंगे, पोर्टल उन्हें रिस्ट्रिक्ट कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन आई ऐड द डिटेल्स ऑफ डेबिट नोट क्रेडिट नोट इन फॉर्म GSTR 1A? एब्सोल्युटली आप डाल पाएंगे। यस, a debit note credit note can be added in the corresponding detail tables of GSTR 1A. Next question है, can recipient GSTN can be amended in GSTR 1? क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आपसे GSTN नंबर डालने में गलती हो गई है तो क्या आप GSTN 1A के थ्रू उसको ठीक कर पाएंगे? आंसर इज नो। GSTN नंबर आप जो है उसको अमेंड नहीं कर पाएंगे, उसके लिए आपको GSTR 1 के में ही जाके उसको अमेंड करना होगा। GSTR 1A में आप उसको ठीक नहीं कर पाएंगे, यानी कि आपको नेक्स्ट फॉलोइंग मंथ में टैक्स पीरियड में ही आप उसको ठीक कर पाएंगे अगर आपसे GSTN गलत डल गया है किसी टैक्स पीरियड का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई हैव ऑप्ट फॉर क्वार्टरली फाइलिंग ऑफ GSTR 1. Can I add or amend detail of any records furnished through IFF for the month of month 1 and month 2 in GSTR 1? Yes, any records furnished for the month of month 1 या month 2 में आपसे वो गलती हो गई है तो IFF, तो आप उसको GSTR 1 में जाके जो है आप उसको
करेक्ट कर पाएंगे, अमेंड कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन द filed GSTR 1A amended again if the GSTR 3B is not filed? The GSTR 1 can be filed only once for a particular tax period even if 3B is not filed. अगर आपने GSTR 1A में कोई डिटेल डाल दी है तो आप उसको बाद में चेंज नहीं कर सकते 3B फाइल करने से पहले। आई होप फ्रेंड्स ये सारे FAQs आपको समझ में आए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा। आई विल डेफिनेटली रिवर्ट बैक टू यू। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं, वीडियो कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।